अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम सेपरेटिव ग्रहों के बारे में बात करेंगे। वह ग्रह जो विच्छेद कराते हैं। किन से? चीज़ों से या परिस्थितियों से नहीं, हमारे आसपास जो रिलेशन है उनसे जब हमारा विच्छेद होता है या कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जिसके कारण जीवन में लोगों के साथ दरार आ जाती है, तो ही हमारा प्रारब्ध पूरा होता है शायद, और हम जीवन में दुख महसूस करते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं जो आपको लोगों से, परिस्थितियों से विच्छेद कराते हैं और आपको कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक हो, फाइनेंशियल हो या फिर आपके लिए वो फिजिकल कष्ट हो? कौन से ग्रह कैसे पहुंचाते हैं, ये सब जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने नहीं लिखे हैं तो ज़रूर करिए और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन या से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो सेपरेटिव प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो क्रूर ग्रह होते हैं या पापी ग्रह होते हैं उनको सेपरेटिव प्लैनेट्स कहा गया है। अपने क्लासिक्स में उनको क्यों कहा गया है और सेपरेटिव प्लैनेट्स देखने के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? वैसे आप यदि देखना चाहें कि कौन से ग्रह सेपरेटिव प्लैनेट्स के इफेक्ट दे सकते हैं तो उसके लिए हम बहुत मेथड से काम कर सकते हैं, लेकिन आज हम केवल ग्रह के कारकत्व पर ही बात करेंगे। तो जो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं वो सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, पापी नहीं, क्योंकि आगे चल के देखेंगे क्यों उसको क्रूर बोला गया है। शनि, मंगल, राहु, केतु और इनके साथ एक और सेपरेटिव ग्रह आ जाता है जिसका कारकत्व ही लॉस है, आपके जीवन में विच्छेद, लॉस लाना है, और वो है द्वादश भाव का स्वामी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेपरेटिव ग्रह किस तरह से काम करते हैं। कारकत्व पर ही हम बात कर रहे हैं तो हम सूर्य की कारकत्व ले लेते हैं। सूर्य का कारक राजा है, वो डोमिनेट करते हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां आपको, क्योंकि वो शाइन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शाइन कर रहे हैं, तो वहां आपका शाइनिंग एरिया है, लेकिन आसपास वालों को आप डोमिनेट करेंगे तो धीरे धीरे आसपास वाले चितर बितर हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा उनका, वो बोलेंगे कि हम इनके साथ नहीं रह सकते या मेरे को इनके साथ आगे काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एस्पेक्ट पे भी लागू करता है, एस्पेक्ट पे कम, जहाँ पोजिशन है उस पर बहुत लागू करता है। दूसरा, सूर्य जो है वो हीट यानी कि आपकी जो फायर है या ज्वाला है उसको बताता है। तो कहीं भी बहुत आग वाग हो तो आदमी बहुत देर ज़्यादा टिक नहीं सकता है। कोई भी बहुत गुस्से में रहे तो उसके साथ व्यक्ति ज़्यादा नहीं रह सकता। सूर्य खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, वो गुस्से में नहीं रहेगा लेकिन वो खुद इतना काम करेगा, इतना पराक्रम करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला भी उतना ही पराक्रम करे, काम करे। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उसके साथ जो उस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके लिए अप टू नहीं है और बोलेगा कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, और वहाँ उस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। हम सबको मालूम है कि सूर्य के साथ यदि कोई भी ग्रह बहुत पास में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। तो यदि सूर्य जिस भाव में भी बैठा रहता है वहाँ पर उसको वो पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है और किसी भी दूसरे ग्रह की या किसी भी दूसरे पर्सन की उस भाव से रिलेटेड उसकी चलने नहीं देता है, जिसके कारण विच्छेद एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। शनि क्या बता रहे हैं? शनि ये बता रहे हैं कि आप वो उसको वात ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो वायु की क्या खूबी होती है कि सिंपली ड्रिफ्ट्स, वहाँ से वो सरक जाता है। शनि आपका कर्म कारक भी है, ये बेस्ट पार्ट है कि वो जहाँ बैठेगा वहाँ के वो कर्म
अच्छे से करवाएगा आपसे, और वो साथ में आपको उस जगह को लेकर इनडिफरेंट भी बनाएगा। तो आप मेंटली और फिजिकली उस जगह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप वहां पर कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखा रहे। इस तरह से वो रिलेशन भी सूखा हो जाएगा और उसमें कोई मधुरता नहीं बचेगी। आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपली वहां से इनडिफरेंट है, हट गए। इस प्रकार शनि जो है वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जहां बैठ रहे हैं, जहां दृष्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं राहु की। राहु को बोला जाता है कि राहु जो है वो छलावा करते हैं, वो आपको मिसलीड करते हैं, कहीं और जाना है और काम कुछ और कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपका उस व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं रह जाता है, जिसके कारण वो रिलेशन में न स्थिरता रहती है और फिर आगे चल के वो रिलेशन सिंपली हट जाता है, कट जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3 ग्रह हैं, कौन से, सूर्य, शनि और राहु, ये आपको इस तरह से लोगों से सेपरेट करा रहे हैं। मंगल और केतु का हम किसी और वीडियो में बना लेंगे, और 12th लॉर्ड के भी हम इफेक्ट्स किसी और वीडियो में देखेंगे कि यदि 12th लॉर्ड जहाँ जाके बैठते हैं वो वहाँ सेपरेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के साथ यूज़ कर सकते हैं कि यदि हम 7th हाउस के बारे में बात करें, वो किस तरह से, यदि वहाँ सूर्य, शनि कोई भी बैठा हुआ है या राहु, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। यदि सूर्य वहाँ बैठा हुआ है तो व्यक्ति अब जो भी काम करना चाहेगा, रिलेशनशिप में क्या होता है, 7th हाउस किसको बता रहे हैं, 7th हाउस बता रहे हैं कि आपके पार्टनर्स कैसे होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर या रिलेशनशिप प्रोफेशनल या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप यदि पूरे टाइम मैं करेंगे, अपना डोमिनेशन चलाएंगे और अपने हिसाब से लोगों को काम करने के लिए बोलेंगे, तो क्या वो रिलेशनशिप आपका टिकेगा। वो व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि रिलेशनशिप 2 लोगों से बनता है, यदि केवल एक व्यक्ति अपने पर ही ध्यान दे रहा है तो मैं इस रिलेशन में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और वो वहाँ से चला जाएगा। इसी के लिए वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ जाएगी और इसी तरह रिलेशन में सेपरेशन आ जाएगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। अब शनि का क्या हो सकता है, यदि शनि आपके सप्तम भाव में विद्यमान है तो शनि क्या बताएगा आपको कि आपको अपने पार्टनर्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उनका भी शायद काम आपको करना पड़ेगा। आपको कर्मठ वहाँ 7th हाउस में आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप ये काम कैसे करेंगे, मेंटली करेंगे, फिजिकली करेंगे। इमोशनली आपको कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर्स से, और एज अ रिजल्ट वो बहुत काम वाला रिलेशन बन जाता है, वो बहुत सूखा रिलेशन बन जाता है, उसमें कोई माधुर्य नहीं बचा, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हो जाते हैं और वहाँ मैरिटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, या मैरिज केवल एक पेपर पर डॉक्यूमेंटेशन ही बन के रह जाता है। अब हम बात करते हैं राहु की। यदि राहु सप्तम भाव पे विद्यमान तो वो क्या बता रहा है। राहु मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो छल कपट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। तो चीटिंग हो सकती है मैरिज में, या पार्टनरशिप में चीटिंग हो सकती है। आपने जिसके साथ पार्टनरशिप करी उसने आपको धोखा दे दिया, वो रिलेशन तो वहाँ अपने आप ही टूट गया। मैरिज हुई, मैरिज में धोखा मिला, मैरिज में जो फैक्ट्स मालूम पड़ने चाहिए थे वो आपको मालूम नहीं पड़े और आपने शादी कर ली और उसके बाद आपके विच्छेद हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि से प्लैनेट वहाँ पर तीनों बैठे हुए, अलग अलग प्लैनेट बैठे हुए और अलग अलग ढंग से आपको सेपरेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके कारकत्व अलग अलग हैं। इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सेपरेटिव प्लैनेट जो है वो वहाँ बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है। अब आप यदि 3rd हाउस ले लें, 3rd हाउस क्यों, क्योंकि 3rd हाउस आपका एजेंसी बताता है, 3rd हाउस आपका क्रिएटिविटी बता रहा है, या 3rd हाउस आपका जो है
वो ये भी बता रहा है कि आप किस तरह से अपने भाई बहनों से व्यवहार करेंगे। हमारे लाइफ में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा भाई बहन नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ज़रूर चार्ट में देखिए कहीं कोई सेपरेटिव प्लैनेट तो वहाँ बैठ के अपना खेल नहीं कर रहा है। तो अब आप देखिए कि यदि सूर्य वहाँ बैठ गया, आप बोल रहे हैं कि मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से तुम लोगों को चलना पड़ेगा। आज कोई किसी की बात सुनता है? नहीं सुनता है। तो वो कोई आपकी बात, आपके छोटे भाई बहन या आपके भाई बंधु, वो क्यों सुनेंगे? या जिसके साथ आप एजेंसी बनाना चाह रहे हैं वो क्यों सुनेंगे? वो बोलेंगे आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वहाँ पर देखिए आपका विच्छेद हो गया। अब यदि शनि वहाँ बैठ गया तो वो क्या दे सकता है? शनि बोल रहा है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए काम करूँगा, एजेंसी वालों के लिए काम करूँगा, लेकिन जितना मतलब है उतना ही काम करूँगा। तो वो आपको मेंटल दूरी, इमोशनल दूरी दे रहा है। फिजिकली आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें, उस रिलेशन में जो एक माधुर्य है, जो एक अपनापन है, वो अब नहीं बचा। राहु, द ग्रेटेस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन बीइंग अ छलिया, वो बोलता है कोई चीटिंग कर लेते छोटे भाई बहन के साथ, या वो कर लिया आपके साथ चीटिंग। जिसके साथ आपने एजेंसी शुरू करी थी उसने आपका क्रिएटिव आइडिया चुरा लिया और अपना बना के बेच दिया। या आपका कोई फ्रेंड है, वो उसने आपके साथ चीटिंग कर ली। आज के डेट में ये होता है कि गर्लफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को वो आपका फ्रेंड लेके चला गया, या आपके बॉयफ्रेंड को लेके चली गई। तो क्या आप उस चीटिंग को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो रिलेशन अपने आप टूट जाता है। इसी तरह हर भाव के साथ ये जब प्लैनेट्स, और इनमें 12th लॉर्ड मंगल और केतु भी शामिल हैं। यदि आपको 12th लॉर्ड मंगल और केतु पर वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट करें, हम लोग अगली बार उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं केवल कारकत्व पकड़ के हम किस तरह से एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपका सेपरेशन होगा, किन किन लोगों से कैसे होगा। दोनों चीज़ आप बता सकते हैं। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की तरह आप ये भी बता सकते हैं कि कब होगा, जिसके कारण जो आपसे सलाह मशवरा करने आते हैं आप उनको सचेत कर सकते हैं कि इस पीरियड में आप ये काम मत करिए, आपके लिए प्रॉब्लम आगे है। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके चार्ट में कैसा चल रहा है, क्या आपने देखा। हम यदि चाहें तो एक एग्जाम्पल अब ले सकते हैं। देखिए ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का आप देख सकते हैं कि उनका लग्न अग्नि तत्व का ही लग्न है और साथ में सूर्य और राहु दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य क्या बोल रहे हैं कि मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी है, मुझे बहुत ग्लो करना है, क्योंकि अग्नि तत्व का ही लग्न है। तो आपको बहुत शिखर पे पहुंचना है और अपने दम पे पहुंचना है, और उसके लिए आपको जो इल्यूजन बनाना है, जो काम करना है, आप करेंगे। उसके लिए आप अपना एक पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं जो कि शायद आपके अपने पर्सनालिटी से एकदम अलग है, लेकिन आपको क्योंकि अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है, आप उसके लिए सब करने के लिए सज्ज हैं। तो वहाँ लग्न पर बैठने के कारण क्या खराब हो रहा है, किस चीज़ से सेपरेट हो रहा है? एक आपका इनर सेल्फ और जो आउटर सेल्फ है उससे सेपरेट हो रहा है, ये अध्यात्म की दृष्टिकोण से। लेकिन मटीरियली क्या सेपरेट हो रहा है? मटीरियली आपका हेल्थ। आप अपनी इतनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा चुके हैं कि आप अपने हेल्थ पे, अपने हैबिट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में यदि आपकी पर्सनालिटी बन भी जाती है तो क्या एफ्लिक्ट होता है? आपका हेल्थ, जो आपकी लॉन्गेटिविटी को इफेक्ट करता है। अब आप देखिए कि सप्तम भाव पर भी इफेक्ट है किसका? एक शनि का इफेक्ट है, दिग्बली शनि, और साथ में रेट्रोग्रेड चेष्टा बली, बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है। और केतु का भी। केतु तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके लिए मैं इस पे ज़्यादा जाऊंगी नहीं। लेकिन आप देखिए कि सूर्य और राहु उसको दृष्ट भी कर रहे हैं। 3-4 सेपरेटिव प्लैनेट्स का इफेक्ट आपको सप्तम भाव पे दिख रहा है सीधा सीधा। रिजल्ट क्या हुआ कि ये अपना डोमिनेशन सन हीट के कारण, उस रिलेशन में डोमिनेंट होने के कारण या डोमिनेशन जमाने के कारण बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और शनि क्योंकि वहाँ बैठे हैं तो इसके लिए वो उनको उस रिलेशन से मुक्त भी नहीं कर रहे हैं।
उनको अपने उस रिलेशन के लिए काम करना है, लेकिन उस रिलेशन में कोई माधुर्य नहीं बचा। ठीक है, इस तरह राहु ये बता रहा है कि आप अपना स्टेटस क्यों केवल एक छलिया या केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे क्रिएट करके रखे हैं। समाज में हो सकता है कि आप मैरिड हैं, लेकिन क्या आप शायद हैं, ये भी राहु आपको क्वेश्चन कर सकता है। चलते चलते आप देखिए, मंगल जो एक और सेपरेटिव प्लैनेट है, 7th लॉर्ड को भी दृष्ट कर रहा है। इस पर भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला। अपने चार्ट्स पे लगाइए, हमें बताइए कि आपके लाइफ में सेपरेटिव प्लैनेट कैसे कर रहा है काम, और हम भी इसका कमेंट में आंसर ज़रूर करेंगे। फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।